हेलो गाइस, वापिस आपके साथ एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सीएसआईआर नेट और गेट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री। क्या क्वांटम केमिस्ट्री? ठीक है, मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जैम के टाइम में ये मेरा सबसे मतलब मैं बहुत हार्ड टॉपिक था मेरे लिए। बट जैसे ही मैं एमएससी पास आउट करके निकला आईआईटी कानपुर से, तो ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया पूरी केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री, जिसको मैंने 5 बड़ी जगहों से, ठीक है, बड़ी जगह मतलब कोचिंगों से नहीं, 5 बड़ी जगहों से 5 बार पढ़ा है। ठीक है, 5 अलग अलग टीचरों से इसको पढ़ा है, जो या तो आईआईटी के प्रोफेसर थे, या आईसर के प्रोफेसर थे, या आईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर थे। ठीक है, एक एनपीटीएल नाम से एक कोर्स चलता है, एनपीटीएल कोर्स, आईआईटी के प्रोफेसर करवाते हैं उस कोर्स को। ठीक है, तो जो समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, उसमें आईआईटी के बच्चे जो होते हैं उन कोर्स को करते हैं। ठीक है, और वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसमें से एक कोर्स था क्वांटम केमिस्ट्री का। ठीक है, मैंने देखो कहां कहां से पढ़ा है। आईआईटी कानपुर, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, और उसमें से बेस्ट टीचर, ठीक है, आईआईटी कानपुर के, उन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाया है। ठीक है, और सेकंड मैंने पढ़ा है आईआईटी बॉम्बे, यूट्यूब पे है उनका कोर्स एनपीटीएल पे। थर्ड मैंने पढ़ा है आईएससी बेंगलोर के एक सर है, उनसे। फोर्थ मैंने पढ़ा है आईआईटी कानपुर के ही एक टीचर है, फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने हमको क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाया था। और थर्ड सेमेस्टर में हमारा कोर्स था मॉडर्न क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, और फिर मैंने 4 जगह हो गई। ठीक है, और 5वीं जगह मैंने कोचिंगों का समअप किया है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की बेस्ट कोचिंग हो, केमिस्ट्री की, जैम की हो, नेट की हो, गेट की हो, सारी कोचिंगों का जो कंक्लूजन है ना, वो मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा कि क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, जिससे आज भी मेरे फ्रेंड्स खुद, मतलब मैं भी किसी टाइम पे डरता था और फ्रेंड्स भी डरते हैं कि यार इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। ठीक है, लगभग सीएसआईआर नेट में 24 नंबर की क्वांटम केमिस्ट्री आती है, लगभग 24 नंबर की, 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। लेकिन ये जो धारणा है ना, वो हमारी गलत जब साबित हुई, जब हम खुद पेपर देने गए सीएसआईआर नेट का 2020। ठीक है, कोरोना में जो था नवंबर में, उसमें मात्र एक क्वेश्चन आया क्वांटम का। सब बिल्कुल फेल। मैं बिल्कुल ये समझता था कि मुझे क्वांटम 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 आती, बट मेरे से वो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हुआ। जब मुझे असलियत पता चली कि एक्चुअली में बातें करने से ही कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब अपन पेपर देते हैं ना और क्वेश्चन सही होता है, कोई पेपर देने पर भी नहीं पता लगता कि अपना सही है या नहीं है। जब अपन क्वेश्चन देख के आंसर की चेक करते हैं, हाँ भाई ये ऑप्शन सही है, जब हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं एक क्वेश्चन सही कर गया। तो केवल बोलने से कुछ नहीं होता कि क्वांटम 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 मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। अरे क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कुछ भी नहीं है। बीच में अगर दिमाग को रखोगे कि मेरे को ये आता भी है नहीं भी आता, तो तुम उलझे हुए रहोगे हमेशा। क्लियर रखो, नहीं आता तो नहीं आता, और क्लियर रखो आता है तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन दे दो। तो ऐसा हाल हुआ कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करके आ पाया सीएसआईआर नेट नवंबर में 2020 में, और मात्र एक क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया था उधर 5 नंबर से। तो बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, बट ठीक है, धीरे धीरे और चीजों को सीखा, और 2-3 जगहों से क्वांटम पढ़ी। फिर मेरी क्वांटम ऐसी होगी कि हाँ चलो ठीक है, अब क्वेश्चन दे दो, ठीक है, अप्रोच तो लगा ही देंगे। ठीक है, सही करने की तो मैं कभी गारंटी लेता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने गारंटी ले ली, तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को नहीं आया। ठीक है, पॉसिबिलिटी कि बड़े से बड़े टीचर को भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, चीजें बहुत होती है। तो चैप्टर में पहुंचते हैं, और इतने सिंपल तरीके से मैं क्वांटम बताऊंगा। ठीक है, मतलब टिप्स पे अगर क्वांटम नहीं करवा दी ना, इतनी तो मेरी गारंटी है। ठीक है, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो टिप्स पे होगी तुम्हारे क्वांटम, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना सीएसआईआर नेट में, तो 2 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो तुम्हारे सही होंगे ही होंगे, 8 नंबर। अगर गेट में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है क्वांटम का, तो कितने नंबर, अगर मान लो 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, 3 नंबर की गारंटी में लेता हूं। बट जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बस उसको याद कर लेना बस, और कुछ याद करो चाहे मत करो। चलो अब बढ़ते हैं। ठीक है, बातें ज्यादा हो गई। डिफरेंशिएशन मैंने सबसे पहले फॉर्मूले लिखा है, सब कोचिंग वाले सबसे पहले फॉर्मूले लिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है सबसे पहले।
तो डिफरेंशिएशन का मतलब जानते हैं, ठीक है। अब जो क्वांटम पढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसको ये सब चीजें आती होगी, चाहे बायो स्ट्रीम का हो, चाहे मैथ स्ट्रीम का हो, बायो कोर्स ले रखा हो, मैथ कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि बायो बायो ये भूल जाएगा कि मैं बायो से हूं, ठीक है। मैथ वाले और बायो वालों को मैं इक्वल कर दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन और एन एक्स एन माइनस वन, ये रहा, ठीक है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया। इसके बाद देखो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रेस्पेक्ट में करो एक्स वाई जेड, वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। वो क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। अब साइन ए एक्स का मेरे को पता है, ये सब जानते हो तुम, साइन ए एक्स का क्या होता है, ए कोस ए एक्स, जो थीटा जो एक्स का मल्टीपल होता है ना, वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। कहां आ जाता है बेटा, आगे आ जाता है, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, साइन का क्या होता है, कोस होता है, ठीक है। अब सर कोस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स, और ए एक्स, ठीक है, जो भी थीटा में होगा, जो भी एक्स के साथ होगा उसका डिफरेंशिएशन होके क्या आ जाएगा, मतलब देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो 2 आगे आ जाएगा, साइन 10x का पूछ ले 10 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे x का जो मल्टीपल होगा वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। सर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, मेरे को पता सब जानते हैं, e की पावर x ही होता है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो e की पावर जितनी भी होगी ना, जैसे e की इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको तो एज इट इज लिख दो, अरे इसको तो क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। फिर जो x ये जो ऊपर है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो इस साइड, ये सबको दिख रहा होगा माइनस 2ax, जिसपे मेरा चौक चल रहा है ना, माइनस ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2ax, उसका यूज लिया है मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए। n क्या है उसमें, दो आगे आ गया, 2 माइनस 1 किया तो क्या बन गया, 2x बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लिख रखा है डिफरेंशिएशन का, सबको आता है, आई नो, ठीक है। u डॉट v, u यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, v यहाँ पे कोई मतलब एक्स वाई का जरूरी नहीं, कोई सा ही फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसका x के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सबसे पहले तुम पहले को छोड़ोगे दूसरे का करोगे, ठीक है। u v भी याद मत रखो, तुम तो इतना याद रखो, अगर कोई मल्टीपल में तुमको पूछ रहा है ना तो तुम पहले का करो दूसरे का छोड़ो, फिर दूसरे का करो पहले को छोड़ो। क्या बोला मैंने, पहले का करो दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे का करो पहले का छोड़ो, उल्टा बोल दिया। देखो वापस बोलता हूं, पहले का करो दूसरे को छोड़ो, दूसरे का करो पहले को छोड़ो, दूसरे का करो पहले को छोड़ो, क्लियर है। तो u डॉट v का फॉर्मूला ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक डिवाइडेशन का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरे को क्या सही याद आ रहा है क्या, हाँ याद तो है मेरे को वो, ठीक है, अभी बता देता हूं। ये फॉर्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी फिर कह रहा हूं ठीक है। जब अपन क्वांटम में घुसते हैं ना, जब अपन को अगर ये चीजें याद नहीं है तो कोई सेंस नहीं है अपन पढ़ने का, तुम क्वेश्चन तो भूल जाओ, कर पाओगे, ये तो भूल ही जाना। अगर ये चीजें याद नहीं है कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। अगर डी बाई डी एक्स यू बाई वी का पूछ लेता तो क्या लिखते हैं अपन, अभी बता लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूं मैं, अभी तुरंत बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, डी बाई डी एक्स यू, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझ में आता है। यहां पे नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा क्या, यहां पे क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा थोड़ा मिसमैच ना हो जाए बस, ठीक है। सबसे पहले करते हैं v का, u को छोड़ा माइनस, देन v को छोड़ा और u का कर दिया। एक बार चेक कर लेना क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, मेरे को हो सकता है बहुत टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, बट नीचे v स्क्वायर होता है, ये मेरा कंफर्म है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं होते हुए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसके साथ याद रखोगे ना तुम, शायद मैंने गलत भी लिख दिया होगा ना तो तुमको याद तो रहेगा, सर ने u बाई v का फॉर्मूला लिखवाया था, चलो चेक कर लेते हैं क्या होता है,
ठीक है, पहले वैसे तो ये सही है, ठीक है 100% वैसे तो ये सही है, अगर गलत भी होगा तो मैं बता दूंगा लास्ट में। u पहले इसका किया v का और देन फिर u का किया, ठीक है। चलो मैं ऐसा घबराता नहीं हूं, ठीक है, अगर गलत भी बता रहा हूं तो मैं ये जरूर बोल दूंगा कि ये चेक कर लेना, बट तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको रफ कर लेते हैं। क्योंकि ये जो टाइम जाता है ना ये साफ करने में, मैं वो भी नहीं चाहता कि तुम्हारा ये समय भी जाए, ठीक है। बट तो देखो ये किसका लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्लियर है। इसके बाद sin ax का इंटीग्रेशन देखो, cos ax माइनस में डिवाइड बाई a। अरे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ax के जो x का मल्टीपल होता था वो क्या आ जाता था, आगे आ जाता था। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का मल्टीपल होता है ना वो क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है, भाग में आ जाता है। और साइन एक्स का वहां पे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स अपॉन ए होता है, क्लियर है। कोस एक्स का साइन एक्स अपॉन ए बिल्कुल अपोजिट होता है, बस डिवीजन में ए आ जाएगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन में ए आ जाता था, वहां पे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने राइट साइड में लिख रखे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। पहला फॉर्मूला है r की पावर n e की पावर माइनस ar इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1। देखो हो सकता है तुमको दिखने में परेशानी हो रही हो, ठीक है, थोड़ा सा फोकस आ रहा हो, बट मैं बोल रहा हूं ना n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1। यहां पे n क्या है, n यहां पे है r की पावर, ठीक है, यहां पे a क्या है, r का मल्टीपल e की पावर में, क्लियर है। अब इसका अब देखो गलती क्या कर दी, जो r का मल्टीपल है ना वो यहां पे आएगा, तो यहां पे r का मल्टीपल अपन क्या बना लेते हैं, अल्फा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, अल्फा। ऐसे अपन को क्लियर कर लेने चाहिए चीजों को, अगर अपने से थोड़ी सी भी गलती हो रही है ना तो ऐसे क्लियर कर लेनी चाहिए, कि हो सकता है नोट्स में गलती हो, ठीक है, बट अपने को कंसेप्ट तो गलत नहीं है ना। जो भी r का मल्टीपल होगा, चाहे अल्फा हो, चाहे a हो, चाहे b हो, उसकी पावर में n+1 आएगा, उसकी पावर में क्या आएगा, n+1 आएगा। और यहां पे ऊपर क्या है, n फैक्टोरियल, किसका फॉर्मूला है ये, r की पावर n e की पावर माइनस अल्फा r। अच्छे से सुन लेना, यहां पे r की पावर क्या है, 1 है, r की पावर क्या है, 1 है। यहां पे अगर x होता तो x की पावर क्या होती, 1 होती, और जो भी उसका मल्टीपल होता वो नीचे क्या आ जाता, n, उसकी पावर n+1, क्लियर है। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे ही गलती होती है, क्योंकि e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, कंफ्यूजन होता है इन दोनों फॉर्मूले में, इसलिए ऊपर नीचे फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब नीचे देखो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर dx, इसको मान लिया अपन ने i, मान लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में बहुत काम आएगा, ये बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर n x की पावर जो है वो अगर ओड होती है, ओड का मतलब क्या होता है, 1 2 3 वो सॉरी 1 3 5 7, ये ओड नंबर होगी तो i बराबर सीधा 0 कर देना है, क्या कर देना है, इंटीग्रेशन सीधा 0 कर देना है, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, d भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। अगर एक्स स्क्वायर e की पावर में आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो अगर n बराबर ओड है तो i बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा उसका, 0, क्या होगा, 0 होगा। और ये चीज
काम आती है। सिंपल हार्मोनिक दिखेगा नहीं तुमको, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? तो अब इसका दूसरा फॉर्मूला है, अगर n बराबर, यहां पे लिखा है मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करना, नीचे दिखता नहीं आपको इसलिए। n इक्वल टू अगर इवन है, n इक्वल टू क्या है, इवन है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1/2 अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1/2। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है एक्स स्क्वायर की पावर के साथ अल्फा दे रखा हो सकता है एक्स स्क्वायर के साथ a दे रखा हो, b दे रखा हो, d दे रखा हो, जो भी दे रखा होगा यहां पे वही आएगा और उसकी पावर में अपन को n प्लस 1/2 कर देना है। यहां पे x की पावर n है, ठीक है। मैं एग्जांपल ही बताऊंगा इसका एक, जब जाके ज्यादा समझ में आएगा कि गामा अपॉन n प्लस 1/2 अपॉन बीटा n प्लस 1/2। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना 1D बॉक्स में बहुत काम आएगा, एवरेज निकालते हैं जब, ये अपना सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में बहुत काम फॉर्मूला आएगा, बहुत काम के फॉर्मूले हैं। मैं अभी फिर कह रहा हूं, क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत है, बहुत कुछ आगे जाना है अभी अपन को, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को मैंने बोला था, इसको समझाते हैं। देखो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स की पावर है e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बराबर i। अगर i इवन है तो i बराबर क्या होगा, गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा, चाहे बीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे a हो, चाहे b हो, उसकी पावर में n प्लस 1/2 आएगा। अब ये सर गामा क्या चीज है, देखो सीधी सीधी वैल्यू याद रखनी है, गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई। क्या मान होता है उसका, रूट पाई होता है। ऐसे गामा 3/2 का कैसे निकालेंगे, इसमें से एक माइनस कर देना है, उसको यहां रख देना है और गामा 1/2 एज इट इज आ जाएगा। जैसे 5/2 का मान निकालना है तो 3/2 1/2 गामा 1/2। जैसे गामा 7/2 का मान निकालना है तो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। अब यहाँ पे हर जगह गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 लिख लगा है, तो हम क्या करते हैं, गामा 1/2 का यहाँ पे मान रख देते हैं। ये देख लो यहाँ पे गामा 1/2 लिख रखा है, गामा 1/2 गामा 1/2, ठीक है। अब मैं इसका मान लिख रहा हूं, ठीक है। क्या मान है इसका, इसका मान हो गया रूट पाई, ये रूट पाई हो गया, ये रूट पाई हो गया। मैंने केवल और केवल क्या रखा है, गामा 1/2 का मान रखा है, क्या रखा है, रूट पाई, ये लिख रखा ऊपर ही ऊपर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मान है, इसको कैसे भी करके इनको याद रख लेना, समझ लेना, रट लेना कि एक घटाते हुए जाना है, उसका मल्टीपल कर देना है और गामा 1/2 का मान, जब तक गामा 1/2 नहीं आ जाता जब तक -1 करते जाना नहीं, जब गामा 1/2 आ जाए तो उसका मान रख देना रूट पाई। अब एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने यहाँ पे, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सबको पता है कि x की पावर अगर 1 है तो वो क्या है, ओड मल्टीपल है, मतलब ओड ही है ना, एक पावर 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। देखते ही 0 कर देना है, क्या कर देना है, 0 कर देना है देखते ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, अगर मैं इवन का भी एग्जांपल लिखाऊंगा तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, नो टेंशन रहो, इनको समझ लेना। क्वांटम केमिस्ट्री ऐसे करवा दूंगा जो टिप्स हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।